Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook Fan Fiction. Rude arrogant boy pretend to be lovely boyfriend का पार्ट 19 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 ईयर बाद जंगकुक और तांग की अब एक लिटिल 5 ईयर की डॉटर था और वो दोनों अपनी लाइफ में खुश भी था। पर तांग एक चीज़ नोटिस किया था कि जंगकुक उसके साथ इतनी दिनों में रहने के बाद भी कहीं ना कहीं जंगकुक सैड रहता है और तांग को इसकी रीज़न पता नहीं था पहले। पर तांग कभी कभार नोटिस किया है कि जंगकुक वही रूम में जाता है जहाँ पर जंगकुक की गर्लफ्रेंड की पिक था, उसकी पेरेंट्स की पिक था और बहुत सारे मेमोरीज भी था। और तांग इस बात से तो समझ गया था कि जंगकुक या तो अपनी फैमिली को मिस करता है या तो उसकी एक्स को मिस करता है। और तांग ये सब कुछ जानने के बाद भी और ना जानने की हर तरह से एक्टिंग करता है, क्योंकि तांग नहीं चाहता है कि वो सिर्फ ये सोचता रहे कि जंगकुक अपनी एक्स को याद करता है और इस वजह से वो कभी कभार सैड हो जाता है। तांग इस बारे में सोचना नहीं चाहता है और तांग इसी वजह से इसे हमेशा इग्नोर कर देता है। और वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि जंगकुक उसके एक्स के बारे में ना सोचे, क्योंकि तांग नहीं जानता है जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है कि जंगकुक अचानक से उसके एक्स के बारे में इतनी ज़्यादा सोचने लगा है। इस वजह से तांग कॉन्फ्यूज था, पर वो चुप रहना ही ठीक समझता है। तांग जब ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था तब जंगकुक आकर तांग को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर अपने चिन को रखते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम मुझे क्यों सुबह सुबह सुर कर चले आते हो। तब ये सुनकर तांग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, मुझे क्या तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं करना है। तब जंगकुक कहता है, सर्वेंट भी तो है। तब तांग तुरंत आंसर करता है, मुझे सर्वेंट पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके मैं समझ गया तुम्हें सर्वेंट पसंद नहीं है, पर तुम्हें मुझे भी टाइम देना चाहिए। देखो सुबह सुबह मुझे अकेला उठना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है। तब तांग कहता है, और अगर मैं तुम्हारे साथ उठने की ट्राई किया तो फिर कोई और ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तब जंगकुक कोई आंसर करने ही वाला था, तभी जंगकुक नोटिस करता है कोई उसकी तरफ एंगर नज़र से देख रहा था। तब जंगकुक अपने लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता है उसकी 5 ईयर की डॉटर उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक की डॉटर जैसे कहता है, मैं कितनी बार मना किया हो, आप दोनों क्यों इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, मुझे नहीं पसंद। डैड आप सिर्फ मेरा है, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। मॉम के साथ आप इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते हैं, आप मॉम को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आप भूल गए हैं कि मैं आपकी लिटिल डॉटर हूँ, आप कैसे भूल सकते हैं, मैं आपकी लिटिल प्रिंसेस हूँ ना। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत टांग से हक ब्रेक कर देता है। तब तांग खुद भी स्माइल कर रहा था। तब जिसे तांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ये सब कुछ मॉम की गलती है, मॉम आपको मेरे पास से अलग कर रहा है, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। आप मेरे साथ सुबह खेल सकते थे जबकि आपके पास टाइम है, पर आप यहाँ पर आकर मॉम को हक कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी माय लिटिल प्रिंसेस, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को भी मिस कर रहा था। तब जिसी गुस्से से कहता है, आप मॉम को मिस नहीं कर रहे थे, आप मुझे मिस कर रहे थे, आप मेरे साथ खेलना मिस कर रहे थे, चलिए हम लोग अभी जाकर जल्दी से वीडियो गेम्स खेलते हैं। तब जंगकुक ये सुनकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग जो अभी भी कुकिंग पर ही ध्यान दे रहा था वो जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है, हाँ तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी ये लिटिल प्रिंसेस और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और उसके बाद वो जिसी के साथ चला जाता है और तांग कुकिंग पर पूरी तरह से ध्यान देता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद तांग जिसे और जंगकुक को बुला कर लेकर आता है और वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर जिसे जो अपने ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था वो सिर्फ अपने फूड की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत कहता है, मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ है, वो क्यों ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है। तब जिसिम जंगकुक की तरफ अपने पपड़े से देखने लगता है और उसके बाद तांग की तरफ भी देखता है। तब इसे देखकर तांग तुरंत कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस तरह से देख रहे हो मतलब तुम्हें कुछ चाहिए। तब जिसे कहता है, सबके पास सबके लिटिल कोई ब्रदर या तो सिस्टर है, मेरे पास क्यों नहीं है,
आप लोग क्या मेरे लिए बाय कर सकते हैं? तब ये सुनकर जंगकुक और ताओंग एकदम से शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम्हें ये सारी बातें किसने सिखाया है कि बेबीज को बाय किया जाता है? तब तुरंत जिसे कहता है मुझे नहीं पता, आपको सिर्फ मेरे लिए एक बेबी लेकर आना होगा। कहाँ से लेकर आएंगे मैं नहीं जानती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक और ताओंग फिर से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम को पहले तुम्हें राजी कराना चाहिए? ये कहकर जंगकुक ताओंग की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। तब ताओंग तुरंत कहते हैं जिसे तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, अभी टाइम नहीं है। तब जिसे कहता है मैं स्मॉल नहीं हूँ, मैं बिग हूँ। और डैड कहाँ है? पहले आपको मनाना होगा। तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे हैं? आप क्या मेरी बातों को नहीं सुनेंगे? मैं आपके साथ इस बारे में दोबारा बातें नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक लिटिल सिस्टर और ब्रदर चाहिए। आप कहाँ से देंगे मुझे नहीं पता। डैड मुझे ऑलरेडी परमिशन दे दिया है, सिर्फ आपको अब खुद को मनाना है। मैं नहीं मनाऊंगी, आप खुद को मना लीजिए। मैं नहीं जानती हूँ आप कहाँ से देंगे, पर मुझे एक लिटिल ब्रदर या तो सिस्टर चाहिए, मतलब चाहिए। तब ये सुनकर तंग फिर से शौक होकर उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, फिक्र मत करो, जल्द ही हम लोग तुम्हारे लिए एक बेबी को बनाएंगे। तब ये सुनकर तुरंत जिसे एक्साइटेड होकर कहते हैं क्या सच में डैड? तब जंगकुक कहते हैं मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए कुछ भी। तुम अगर एक लिटिल ब्रदर या तो सिस्टर चाहते हो तो फिर हम लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, पर इसके लिए तुम्हें ऑलमोस्ट 10 मंथ वेट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट 1 मंथ हम लोग को ट्राई करना होगा और उसके बाद 9 मंथ बाद तुम बेबी पा जाओगे। तब ये सुनकर जिसे कहते पर ये लॉन्ग टाइम है। तब जंगकुक कहते हैं पर प्रिंसेस तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मॉम को भी टाइम चाहिए और मेरी ब्रिक प्रिंसेस को बेबी को बड़ा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब ये सुनकर जिसे कहता है मॉम क्या सच में एक बेबी को खरीद कर लेकर आएगा? तब तुरंत जंगकुक कहता है नो माय प्रिंसेस, बेबी को खरीदा नहीं जाता है, बेबी मम्मी की टमी में बड़ा होता है। तब ये सुनकर ताओंग बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और जंगकुक को कहता है जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है यस प्रिंसेस, मुझे बोलो, मैं सुन रही हूँ। तब तुरंत जैसे बीच में से कहता है टमी में, तो फिर मम्मी के एक बेबी को खा लेगा। तब तुरंत जंगकुक कहता है तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होता है, बेबी स्टमक में ही बड़ा होता है, मतलब बेबी पहले स्टमक में होता है, उसके बाद 9 मंथ के अंदर वो बिग हो जाता है, उसके बाद जाकर वो वर्ल्ड में आता है। तब ये सुनकर जिसे कहते हैं तो फिर वो क्या सच में मम्मी की टमी में होगा? तब तुरंत जंगकुक कहते हैं हाँ। तब जिसे कहते तो फिर इतनी ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है? मैं 5 ईयर की हो गई हूँ, तो फिर वो 5 ईयर क्यों टाइम लगा दिया है? जबकि मैं मम्मी की टमी में था तो फिर मैं तो वर्ल्ड में आ गया हूँ, तो फिर उसे तो उसके बाद ही आना चाहिए था, पर वो अब तक क्यों नहीं आया है? तब ये सुनकर तंग इस बार गुस्से से कहते हैं जिसे चुप करो, इस बारे में और बातें मत करो। तब जिसे कहता है मैं क्यों चुप करूँगी, मुझे जानना है आप बेबी के साथ क्या किए हैं। डैड देखिए मम बेबी के साथ कुछ कर लिया है, ये कहकर जिसे रोना स्टार्ट कर देता है। तब ये देखकर जंगकुक और ताओंग दोनों ही शॉक था और दोनों ही अपनी सीट से उठते हुए उसे जाकर चुप करने की ट्राई करता है। और जंगकुक कहता है उसने कुछ भी नहीं किया है, उसकी स्टमी में अब बेबी है ही नहीं। तब ताओंग कहता है इस सब कुछ तुम्हारी गलती है, उसे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत था। तब तुरंत जंगकुक कहता है इसमें मेरा गलती नहीं है। तब जिसे बीच में से रोते हुए कहता है मुझे अभी बेबी चाहिए। तब ताओंग अपनी काम वॉइस में जिसे को समझाते हुए कहते हैं देखो बेबी अभी नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें वेट करना होगा। तब जंगकुक जिसे को हक करते हुए कहते हैं अगर तुम बेबी चाहते हो तो फिर आज रात तुम हम दोनों के साथ सो नहीं पाओगे। तब ये सुनकर जिसे और भी ज़्यादा रोते हुए कहता है क्यों? अब मुझे क्या मॉम को ज़्यादा टाइम देंगे और मुझे भूल जाएंगे? तब जंगकुक कहता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बात नहीं है, हम लोग बेबी को ले आने के बारे में सोचेंगे, हम लोग को प्लान करना होगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए ताओंग की तरफ देखता है। तब ताओंग रेड होते हुए कहता है शट अप जंगकुक, अब क्या तुम इस बारे में भी एक्सप्लेन करोगे? तब
जंगकुक कहता है तुम क्या मेरी बातों को नहीं सुनोगे? अगर तुम शायद सच में नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, हम लोग इस बार में बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। रात में तुम हमारे साथ रुक सकते हो। तब जेसी तुरंत कहता है नहीं नहीं ठीक है, मैं अकेला ही सो जाऊंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं चाहती हूँ मेरी प्रिंसेस अकेला सोए, इसीलिए तुम अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर में जाओगे। तब ये सुनकर जैसे एक्साइटेड होते हुए कहता है जिमिन अंकल के घर में। तब जंगकुक कहता है हाँ तुम सही कहा हो। तब तुरंत जैसे कहता है ओके मैं जाऊंगी, ये कहकर वो अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब जंगकुक कहता है गुड गर्ल, अब शाम के टाइम पर मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर में छोड़ कर आऊँगी, ठीक है, और जल्दी ही मैं तुम्हें गुड न्यूज़ भी दूँगी, ठीक है। तब ये सुनकर सिसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कब जाकर एक लिटिल ब्रदर और सिस्टर पाऊँगी। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है ओके, ये कहकर जंगकुक उसकी फोरहेड पर किस करता है और हक को ब्रेक करते हुए कहता है अब जल्दी से अपने फूड को फिनिश करो वरना हम लोग प्लान नहीं करेंगे। ये कहकर जंगकुक तांग के हाथ को पकड़ता है और तांग को लेकर उसके और खुद की सीट की तरफ चला जाता है और तांग अपनी सीट पर बैठकर जिसे की तरफ बार बार घूरने लगता है और अपने मन में कहता है सच में एक दिन जिससे मेरी जान को ले लेगा। वो सच में चाहता है जंगकुक मेरी बैग की हालत को खराब कर दे, सच में वो कैसे सब कुछ कर सकता है। तब जिसे जब नोटिस करते हैं कि तांग उसकी तरफ एंगरली देख रहा है, तब जिसे कहता है डैड मम मेरी तरफ एंगरली देख रहा है। तब जंगकुक भी तांग की तरफ देखता है और जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है। तब जिसे जंगकुक को अपने क्लोज आने के लिए इशारा करता है। तब जंगकुक जिसे कि थोड़ा सा क्लोज चला जाता है और झुककर कहते क्या हुआ है। तब जिसे जंगकुक के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है शायद मम्मी नहीं चाहता है कि मैं एक बिग गर्ल बनूं और मेरी कोई लिटिल सिस्टर और ब्रदर भी रहे, इसी वजह से मम एंगर कर रहा है या तो मम जेलस है कि आप मेरी बातों को सुनते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए उस पर करके कहते हैं हाँ शायद वो जेलस है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर जिसे खुद भी हंसने लगता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम डैड और डॉटर क्या बातें कर रहे हो। तब तुरंत जंगकुक ठीक ठाक से बैठते हुए कहता है नहीं प्रिंसेस, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बातें नहीं कर रहा था, ये हमारी एक सीक्रेट बातें हैं। तब तांग कहते हैं मेरे बारे में हम। तब जंगकुक कहता है नहीं, हम लोग कैसे तुम्हारे बारे में बातें कर सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है, हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाते हुए कहता है जल्दी से अपने फूड को फिनिश करके अपनी वर्क के ले जाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से अपनी फूड को फिनिश करता है और जंगकुक अपनी कंपनी के लिए रेडी हो जाता है और जिसको तांग उसकी स्कूल के लिए रेडी करा देता है। पर जिसे गुस्से में था क्योंकि तांग उसकी 2 पोनीटेल कर दिया था और जिसे को पसंद नहीं था और इसे देखकर जिसे गुस्से में कहता है अब क्या क्या है, अब क्यों मेरी 2 पोनीटेल क्या है। तब तांग कहते 3 कर दो। तब जिसे कहते क्यों मुझे पसंद नहीं है, मेरी हेयर ऐसे ही ठीक था। तब तांग कहता है ठीक नहीं था क्योंकि पहली बात तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा आजकल एंगरली बातें करने लगे हो, मुझे कभी कभार ये सोचना पड़ता है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ बिहेव ऐसा ही करते हो जैसे मैं तुम्हारा चाइल्ड हूँ और तुम मेरी मॉम हो और मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम 2 पोनीटेल पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से मैं क्या हूँ आज तुम फुल डे 2 पोनीटेल के साथ ही घूमोगे। तब ये सुनकर जिसे रोते हुए क्या था प्लीज़ मॉम, मैं दोबारा से आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करूँगी, प्लीज़ मैं आप दोनों के टाइम को भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, मैं आप दोनों की स्वीट मोमेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, प्लीज़ 2 पोनीटेल नहीं। तब तुरंत तांग कहता है मेरी बातों को सुनो वरना मैं 3 कर दूँगी। तब ये सुनकर जिसे रोते हुए कहता है प्लीज़ नहीं। तब तांग जिसे को फोर्सफुली फिर से बैठाते हुए उसके 3 पोनीटेल कर देता है। तब इसे देखकर जिसे और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है डैड मुझे हेल्प कीजिए, देखिए मेरी 3 पोनीटेल कर दिया है, मैं एलियन लग रही हूँ। तब जंगकुक जिसे और तांग की तरफ देखता है और जंगकुक कुछ बोल नहीं वाला था, तभी तांग कहता है तुम चुप रहोगे जंगकुक, तुम एक भी बातें तक नहीं करोगे।
तब जंगकुक ये सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। तब तांग कहता है, अब तुम क्या एक भी वर्ड बोलना चाहते हो जिसे? तब जिसे कहता है, प्लीज़ मॉम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 ही ठीक था, 3 नहीं, 2 ठीक था। तब तांग कहता है, 4 कर दूँ? तब जिसे एकदम से अपने माउथ के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपनी पप्पी आइस के साथ तांग की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर तांग स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस करो दोबारा से मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करोगे। तब जिसे तुरंत अपनी माउथ से हाथ को हटाते हुए कहता है, मैं दोबारा से कभी भी आपके साथ रूड तरीके से बातें नहीं करूँगी। तब तांग कहता है, इसे रूड नहीं कहते हैं, सिर्फ मेरे ऊपर अपने एंगर नहीं दिखाओगे। तब जिसे कहता है, ओके मैं और एंगर नहीं दिखाऊंगी। तब तांग कहता है, गुड गर्ल, और ये कहकर तांग उसके सारे पोनीटेल्स को खोल देता है और कहता है, अब ठीक है, अब तुम जैसा हेयर स्टाइल करना चाहते हो कर सकते हो। तब जिसे जल्दी से अपनी हेयर को ठीक कर लेता है और जल्दी से जंगकुक के पीछे जाकर कहता है, डैड मुझे जल्दी से स्कूल के लिए लेकर जाइए वरना मेरी 4 पोनीटेल बन जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुम नीचे की तरफ जाने लगो, मैं आ रही हूँ। तब जिस तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है क्योंकि वो और तांग के साथ रुकने नहीं वाला था। तब जंगकुक तांग के पास आते हुए तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे? तुम जानते हो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है मुझे लेकर, पर तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तब तांग कहता है, आई नो कि वो तुम्हें लेकर पॉजिटिव है और मैं इस वजह से ना तो गुस्सा कर रही हूँ ना तो मैं जेलस हूँ, मैं खुश हूँ, पर वो जब भी मेरे साथ ज़्यादा ही गुस्से से बातें करता है तब मुझे पसंद नहीं है। उसे थोड़ा सा भी समझना चाहिए कि मैं उसकी मॉम हूँ ना कि वो मेरी मॉम है, और इसी वजह से मैं उसे थोड़ा सा पनिश कर रहा था, पर ये सिर्फ एक छोटा सा पनिश था, तो फिर मुझे नहीं लगता ये उसकी माइंड पर कोई भी इफ़ेक्ट करेगा। तब जंगकुक कहता है, आई नो कि ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, पर तुम्हें थोड़ा सा सॉफ्ट बनना चाहिए मेरी तरह। ये कहकर जंगकुक तांग की लिप्स पर एक पिक करता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर तांग कहता है, ओके मैं समझ गई हूँ, मैं उसके साथ स्वीट बनाऊंगी, फिक्र मत करो, और ऐसे भी उसके लिए तुम ही बेस्ट हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ शायद। ये कहकर जंगकुक फिर से तांग की लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों किस बैक नहीं कर रहे हो? तब तांग जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, अब जल्दी से जाओ, तुम लेट नहीं हो रहे हो। तब तांग की तरफ जंगकुक देखते हुए स्माइल करके कहता है, हाँ मैं लेट तो हो रही हूँ पर आऊँगी बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि अशरत मुझे किसी को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है? खुद को रेडी करके रखना, और कुछ नाइट क्राउन भी तुम ट्राई कर सकते हो। ये कहकर जंगकुक तुरंत तांग के वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटा देता है और जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तांग गुस्से से कहते, यू ज्यून जंगकुक। ये कहकर तांग रेड होते हुए डोर की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो तांग की बातों को सुन पा रहा था, तब जंगकुक स्माइल करता है और नीचे जाकर जिसे कि हाथ को पकड़ते हुए कार में जाकर बैठ जाता है और जिसे जो बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक कार को ड्राइव करने लगता है। तब पीछे से जैसे अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, डैड क्या सच में आप लोग मुझे एक लिटिल ब्रदर या तो सिस्टर देंगे? तब जंगकुक रोड की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं कहा हूँ ना, तुम्हें 10 मंथ से 1 ईयर तक वेट करना होगा। तब जैसे फिर से अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, आप लोग 100% श्योर है ना कि आप लोग मुझे देंगे? तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें कोई चीज़ देने के लिए बोला हूँ और उसके बाद ऐसा क्या कभी भी हुआ है कि मैं तुम्हें वो नहीं दिया हूँ? तो फिर फिक्र मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें दे दूँगी। तब ये सुनकर जैसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, डैड आप बेस्ट हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम भी बेस्ट है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर जिसे कहता है, हाँ वो बेस्ट है, पर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है। तब जंगकुक कहते, क्यों, उसने क्या किया है? तब जिसे कहता है, अब देखे नहीं, मैं आपकी ज़्यादा क्लोज थी, इसी वजह से मॉम मेरी 3 पोनीटेल कर दिया था। उसे पता था कि मुझे पसंद नहीं है, ये एलियन की तरह लुक देता है, पर फिर भी मॉम आज मुझे एलियन की तरह ही
सजा कर स्कूल में भेजना चाहता था। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है वो सिर्फ तुम्हें एक लिटिल पनिशमेंट दे रहा था, वरना और कुछ भी नहीं। तब जिसे कहता है पर मुझे पनिशमेंट पसंद नहीं है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें पसंद नहीं है, इसी वजह से वो तुम्हें ये दे रहा था। तब जिसे कहता है जो भी हो मैं फिक्र नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहता है एक दिन तुम समझ पाओगे, तुम्हारी मॉम बेस्ट है। तब जिसे कहता है मुझे पता है मॉम बेस्ट है, इसी वजह से मॉम से शादी किए थे। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तुम कभी कभार स्मार्ट बातें करते हो। तब जिसे कहते हैं क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ इसी वजह से मैं स्मार्ट बातें करती हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम्हारा स्कूल आ गया है। ये कहकर जंगकुक स्कूल की तरफ देखता है। तब जिसे कहते हैं इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों। तब जंगकुक कहता है क्योंकि तुम्हारी स्कूल क्लोज है। तब जिसे कहता है पर मुझे आपके साथ बातें करना पसंद है। तब जंगकुक कहता है अब जल्दी से जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। तब जिसे कार से उतरते हुए जंगकुक को बाय कहता है और वो जब जाने ही वाला था तभी जंगकुक कहता है मेरा चिक्किस कौन देगा। तब जिसे तुरंत वापस आ जाता है। तब जंगकुक तुरंत कार से उतर जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब जिसे तुरंत जंगकुक की एक चिक किस करता है। तब जंगकुक भी जिसे की एक फोरहेड किस करता है और कहता है अब जाओ। तब जिसे हाँ कह देता है और जंगकुक को बाय कहते हुए जल्दी से स्कूल के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो खुद अपने कार में बैठते हुए जल्दी से अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।